एट सेकेंड सेमेस्टर। ये आपका चैप्टर 2 का पार्ट 3 रहेगा। इसमें हम इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। ये भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने के बाद प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 और 30 से विभाजित हो पूरी तरह से, और विभाजित करने के बाद 11 शेष। तो जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है तो उसमें हम अधिकतर मोस्टली क्वेश्चंस में हम लैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे, और जो आपको ये जो रिमाइंडर है आपका 11 बचाना है आपको, तो रिमाइंडर को क्या करना है आपको उसमें ऐड कर देना है। एलसीएम निकालना है किसका, जो आपको संख्याएं दी हैं 15, 25 और 30। ठीक है, तो 15, 25 और 30 का हमने क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना है। सिंपल मेथड आपका जो भी आपको अच्छा लगे उसी मेथड से आप निकाल लो। 5 से देखेंगे पहले कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 6 30, और इस तरह करके 3 से 11 है 3 दूनी 6। ठीक है, अब 2 और 5 से भी जाएगा। 2 से देखेंगे, आप किसी भी तरह कर सकते हो आप इसे। ठीक है, वैसे ज़्यादा बेहतर उसी से रहता है, जब छोटे से छोटा नंबर लेते हैं फिर बड़े से बड़ा नीचे। ठीक है, अब देखेंगे इसका जो एलसीएम है वो कितना आता है। 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 पंजे 150। ठीक है, 150 आ गया। तो यहाँ पर देखो एलसीएम क्या करना था हमें, एलसीएम प्लस जो आपका शेष है यानी कि 11। तो एलसीएम कितना है आपका 150 और प्लस क्या करना है आपको 11। अब ये आंसर हो जाएगा आपका 161। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 20, 25, 40 से पूरी तरह से विभाजित हो। 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या देखो, छोटी से छोटी पूछा है तो फिर भी इसमें आपको रिमाइंडर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी इसने स्पेशल कंडीशन नहीं कही है। जैसे इसने इसमें कहा था 11 शेष बचना चाहिए, यहाँ पर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है। छोटी से छोटी संख्या निकाल दो जो कि 20, 25, 40 से पूरी तरह से विभाजित होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ओनली एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम किसका निकालेंगे, 20, 25, 40 का। इसका एलसीएम आप निकाल कर मुझे बताएंगे आंसर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन आपका है, एक रसायन फैक्ट्री के पास रसायनों के 18 किलोग्राम, 45 किलोग्राम और 36 किलोग्राम के 3 थैले, रसायनों के 3 थैले हैं फैक्ट्री के पास। उसको क्या करना है, इन थैलों को, ये जो रसायन है इन्हें 3 थैलों में जो है, एक मिनट, ये जो रसायन है इन सबको क्या करना है, उसे समान भार के छोटे छोटे थैलों में भरना है। ठीक है, अब जो छोटे छोटे थैलों में भरना है उनमें प्रत्येक थैले का अधिकतम भार बताना है। ठीक है, क्या बताना है, प्रत्येक थैले का अधिकतम भार। अब देखो अधिकतम का मतलब होता है बड़े से बड़ा। अब बड़े से बड़े की बात आई है तो यहाँ पर भी आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर मैसे निकालना पड़ेगा 18, 45 और 36 का। तो 18, 45 और 36 का एलसीएम निकालिए और लास्ट में स्टेटमेंट दे देंगे कि प्रत्येक छोटे थैले का अधिकतम भार इतना होगा। ठीक है, ये मुझे आप इसका मैसे निकाल कर बताएंगे। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका, अब कुछ घातांक रूप में आएंगे बच्चों। अगर आपको दे दिया जाए 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 और 2 की पावर 4 का एलसीएम निकालिए।
एलसीएम निकालने के लिए अगर आपको दे दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखो इसमें क्या होता है, सबसे मैंने आपको बताया था जब हम फैक्टर कर रहे थे, फैक्टर करने के बाद क्या करते थे, जो संख्या जितनी बार जहाँ पर है, ज़्यादा बार जहाँ पर है उसको उठा लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बार। तो यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाली पावर लेनी है, सबसे ज़्यादा पावर वाली संख्या लेनी है, और वो लेनी है हर एक अंक की। देखो यहाँ पर कौन कौन से अंक है, 2 है, 3 है, ये 2 है और ये 3। 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर पहले 2 देखोगे, 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपको उठा लेना है, ठीक है। और साथ में 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर आपको ये वाला उठा लेना है 3 में। तो इतना जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 की पावर 4 को खोलोगे तो 32 आ जाएगा, और 3 की पावर 3 आपका पता है 27। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करोगे, यानी कि क्या लेना है, सबसे ज़्यादा वाली पावर। अब इसके बाद अगर आपको इसी तरह के क्वेश्चन में कह दे कि आपको मैसे निकालना है, एक क्वेश्चन मैसे का ले लेते हैं, का मैसे निकालना है। अब देखो एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ में सबसे कम घात लेनी है, ठीक है, जो सबसे कम घात है। देखो यहाँ पर पूरे में 2 ही है, एक ही वर्ड है, तो अगर इसके अलावा कुछ और होता है, जैसे इसमें 2 के अलावा 3 है, तो इसमें भी कुछ और होता, 5 की पावर कुछ और होता 2, तो उसको भी ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ 2 की पावर देखनी है और सबसे कम वाली देखनी है। सबसे कम वाली ये है, तो 2 की पावर 2, आंसर आ जाएगा आपका 4, ठीक है। ये सबसे कम घात वाला है, ये आपका एचसीएफ रहेगा। तो घातांक में इस तरह निकालते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगी जो आपको होमवर्क के तरीके से करने हैं, ठीक है।